नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड में ही निकली हुई एक और नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के हजारीबाग ज़िले में भी मनरेगा की वैकेंसी आ गई है। एंड इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी को भरने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए एंड कितना फ़ी लगने वाला है एंड कैसे इसको अप्लाई करना है। सारी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। एंड यहाँ पे देख लीजिए, मनरेगा योजना अंतर्गत विभिन्न पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यावेदन आमंत्रित करने हेतु जिला के वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ सूचना। तो ये नोटिफिकेशन है। एंड इसमें देखेंगे तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकली दोस्तों। टोटल 120 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। एंड 120 वैकेंसी काफ़ी होती है एक ज़िले में, क्योंकि अगर आप 120 देखें तो आजकल तो 120 वैकेंसी टोटल ऑल इंडिया पे निकलती है, सेंट्रल लेवल पे निकलती है। एंड ये सिर्फ हजारीबाग ज़िले में निकली हुई है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी हम इसको मान सकते हैं। वैसे इसको पूरे झारखंड के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि पर्टिकुलर किसी हजारीबाग के लोगों के लिए नहीं है, पूरे झारखंड के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है, कौन कौन सी पोस्ट हैं। यहाँ पे सीटें हैं अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए, एससी के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब BC1 BC2, और ये है आपका EWS। एंड यहाँ पे टोटल पद दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला पोस्ट है आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का, जिसमें कुल एक ही पद है। उसके बाद तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष, तो इसमें टोटल 14 सीटें हैं। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता में 27 सीटें हैं। लेखा सहायक के लिए 2 सीट है। कंप्यूटर सहायक के लिए 6 सीट है। एंड ग्राम रोजगार सेवक जो मेन इसमें है उसमें 70 सीट है। तो 70 में से 49 सीटें अनरिजर्व हैं। तो इसको कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में अनरिजर्व सीटें यहाँ पे निकली हुई है दोस्तों। ठीक है, अब इस वैकेंसी को भरने के लिए सबसे पहले तो आपके पास आपका जाति और स्थानीय होना अनिवार्य है, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं। अदरवाइज अगर आप कैटेगरी से नहीं है तो भी आपके पास आवासीय तो होना चाहिए झारखंड का होने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास जाति प्रमाण पत्र जरूरी है किसी भी तरह की छूट के लिए। एंड आवासीय प्रमाण पत्र आपको झारखंड का स्थायी दिखाने के लिए होना जरूरी है। ठीक है, तो CO या SDO लेवल से जहाँ से भी आपके पास है आप बनवा लीजिएगा। एंड यहाँ पे देख लीजिए, अभी आप योग्यता की बात हो रही है तो योग्यता आपको क्या चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन क्या आपको चाहिए इस वैकेंसी को भरने के लिए, यहाँ पे देख ले रहे हैं हम लोग। तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए जो अनिवार्य योग्यता है वो सिर्फ हम लोग अनिवार्य योग्यता देखेंगे। अतिरिक्त योग्यता आपके पास जो भी हो आप उसमें अटैच कर सकते हैं, नो डाउट। बट सबसे पहले हम लोग अनिवार्य योग्यता की बात कर लेते हैं। तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर के लिए क्या चाहिए, तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री ऑनर्स होनी चाहिए। ऑनर्स ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो भी 55% नंबर के साथ। अगर आपने स्नातक में मतलब ग्रेजुएशन में अगर आपका 55% नंबर नहीं है, उसके बाद अगर आपने PG कर लिया है तो आपको कोई इशू नहीं है परसेंटेज का, आप अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपने जनरल से किया हुआ है मतलब ऑनर्स नहीं किया हुआ है दोस्तों, तो ऑनर्स नहीं करने की स्थिति में आपका जो भी प्राप्तांक होगा उसमें से 10 नंबर घटा करके और उसका परसेंटेज निकाला जाएगा, या मतलब 10 नंबर आपका घटा करके आपको उसमें लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका 410 नंबर है तो आपको 400 नंबर लिया जाएगा उसमें कि आपका 400 नंबर है। ऐसा करके आपको ऑनर्स की कैटेगरी में डाला जाएगा एंड आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बाकी अतिरिक्त योग्यता आपके पास जो भी आप लगा दीजिएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, दूसरा पोस्ट कहाँ चला गया। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, तकनीकी सहायक जो है सहायक अभियंता के समकक्ष। तो इसके लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए आपको किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से सिविल संकाय में BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की योग्यता होनी अनिवार्य रूप से चाहिए। तो ये अगर योग्यता आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी अतिरिक्त योग्यता है तो आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका तकनीकी सहायक, जो कि JEE के समकक्ष होता है, कनीय अभियंता के समकक्ष। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो इसके लिए आपको डिप्लोमा की डिग्री हो, मतलब डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल संकाय में, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपने 3 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसको भर पाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपने BE या BTech भी कर रखा है तो भी आप इसको भर पाएंगे। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका इसमें सिविल संकाय में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके आगे अगर आपने सिविल में BTech किया हुआ है तो भी आप इसको भर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो लेखा सहायक है उसमें क्या चाहिए, तो लेखा सहायक के लिए आपको सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BCom ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है BCom से
एंड ऑनर्स में किया हुआ है तो आप इसको भर पाएंगे, उसमें भी 55% नंबर होना अनिवार्य है। उसके अलावा अगर आपका 55% नंबर नहीं है एंड आपने पीजी किया हुआ है तो भी आप इसको भर सकते हैं। बीकॉम अगर आपने जनरल से किया हुआ है तो आपके जो भी नंबर होंगे उसमें 5 नंबर घटा करके उसको ऑनर्स की कैटेगरी में लाया जाएगा एंड देन आप ऑनर्स की तरह भी आपको ट्रीट किया जाएगा एंड आप भर पाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब 5 नंबर घटा करके आपका कम से कम 55 होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात है यहाँ पे। अगर 55 नहीं होता है 5 नंबर घटा करके तो आप नहीं भर पाएंगे, ये भी देख लीजिएगा। कंप्यूटर सहायक पद के लिए अपेक्षित होता है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो इसके लिए आपको बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए। मतलब बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स के अलावा कोई भी अगर आपके पास डिग्री है तो उसको फिर ऑनर्स बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आपका बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स है, बीएससी कंप्यूटर सामान्य, बीसीए सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पीजीडीसीए, बीसीए तथा सामान्य बीएससी कंप्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में से, अब यहाँ पे देखिए प्रतिशत प्राप्तांक में से 5 घटाते हुए उसे बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने अगर बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स नहीं किया हुआ है, आपने बीएससी किया हुआ है कंप्यूटर सामान्य से या फिर बीसीए किया हुआ है, तो इस केस में आपका जो भी प्राप्तांक होगा, जैसे मान लिया आपने 50% नंबर लाया हुआ है तो उसको 5 घटा करके 45 कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने नॉर्मली ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड उसके बाद आपने पीजीडीसीए किया हुआ है तो भी आप इसको भर पाएंगे, लेकिन उस केस में आपके प्रतिशत प्राप्तांक में से 10 घटा करके और आपको बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स की कैटेगरी में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट जो हमको देखना है वो है आपका ग्राम रोजगार सेवक। एंड ग्राम रोजगार सेवक के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो इसमें बहुत सिंपल योग्यता चाहिए दोस्तों, एंड बहुत लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे एंड बहुत लोगों को अप्लाई भी करना चाहिए जो भी जॉब में नहीं है एंड बहुत अच्छा मौका आया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट चाहिए या मैट्रिक के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई, ठीक है। तो मैट्रिक के बाद अगर आपने इंटर किया हुआ है तो भी आप भर सकते हैं एंड मैट्रिक के बाद अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो भी आप इसको भर सकते हैं। और आपका जो आईटीआई का नंबर होगा ना वो इंटरमीडिएट के समतुल्य समझा जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। मतलब कई लोगों को होता है कि वो मैट्रिक के बाद सीधे आईटीआई कर लेते हैं, कई लोग होता है कि मैट्रिक के बाद इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद आईटीआई करते हैं, कई लोग होता है कि मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पीजी सब कर लिए उसके बाद आईटीआई करते हैं। तो जिन्होंने इंटर कर रखा है उनके लिए तो अच्छी बात है कि वो इंटर लगा ही सकते हैं, लेकिन जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक के बाद आईटीआई किया हुआ है वो लोग भी इसको आराम से भर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई अतिरिक्त योग्यता है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। एज की हम लोग बात कर लें कि एज लिमिट क्या रखी गई है एंड क्या उसकी कट ऑफ डेट है, तो 1/1/2023 को यहाँ पे देखिए कट ऑफ डेट रखा गया है एंड न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। बाकी अनारक्षित के लिए मतलब अनरिजर्व के लिए जो जनरल कैटेगरी के हमारे दोस्त साथी होंगे उनके लिए 35 वर्ष की उम्र अधिकतम रखी गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए भी 35 वर्ष, BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष, BC1 BC2 और रिजर्व की महिलाओं के लिए आपको 38 साल तक की उम्र रखी गई है एंड ST और SC पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल मैक्सिमम उम्र रखी गई है। तो ये आपको छूट हो गई उम्र में। अब आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए 23,140 सैलरी मिलेगी, तकनीकी सहायक के लिए 22,000, 19,000 आपको जेई के लिए, लेखा सहायक के लिए 14,300। सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही है इसमें दोस्तों, बहुत जगह तो आपको 7,000 के आसपास सैलरी दे रहे हैं मनरेगा के लिए, 14,300 यहाँ पे है और ग्राम रोजगार सेवक के लिए 11,000 सैलरी है। ये इधर 5 साल से अधिक एक्सपीरियंस होल्डर के लिए इधर सैलरी लिखी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग को अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ देख लीजिए, आवेदक द्वारा आवेदन 18/9/2023 के अपराह्न यानी कि शाम 5 बजे तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से उप विकास आयुक्त सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हजारीबाग, यह आपका एड्रेस हो गया, के नाम से जमा किया जाएगा। आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं, इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन समर्पित करना होगा। कहने का मतलब है कि 18/9/2023 आपका लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके एप्लीकेशन को वहाँ पहुँच जाना चाहिए। जनरल साधारण डाक से तो भेजने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा और यहाँ पे आपको पता दिया हुआ है किस पते पे भेजना है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन देना होगा। मान लीजिए एक ही आवेदन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो यहाँ पे 4-5 तरह के पोस्ट दी हुई है, 6 तरह की,
तो इन सभी पोस्ट के लिए आप एक ही आवेदन में अप्लाई नहीं कर सकते। आप अगर 6 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि मतलब अगर आप जितना भी पोस्ट यहाँ पे जाओ सभी के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको सभी के लिए सेपरेटली एक एक अलग अलग आवेदन देना होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड इसी को आपको भर करके भेजना है। यहाँ पे देख लीजिए पूरा है, सारा डिटेल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। 2 पेज में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, तो और एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि दोस्तों यहाँ पे जैसा कि सभी वैकेंसीज में कहा गया है कि आपको झारखंड के किसी एक ज़िले में ही अप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी है वो। एंड उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन देना है, शपथ पत्र देना है कि मैंने एक से अधिक ज़िले में अप्लाई नहीं किया हुआ है। अदरवाइज अगर आप एक से अधिक ज़िले में अप्लाई करते हैं एंड कहीं भी किसी भी वक्त अगर ऐसा सिचुएशन बनता है कि आपको पता चल जाए उनको कि आपने एक से अधिक ज़िले में अप्लाई किया हुआ है, तो आपकी जो नौकरी है वो उसी वक्त जा सकती है। ऐसा इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन डाल रखा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज़ को कि आप कोशिश कीजिए कि अपने ही ज़िले में अप्लाई करें, क्योंकि झारखंड के भी लगभग सभी ज़िलों में आने वाली है। हाँ, अपने आसपास आपके ऐसे जहाँ मर्जी हो, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए वैकेंसी काफ़ी अच्छी निकली है हजारीबाग में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही थी इस वीडियो में कुल मिलाकर के जानकारी। एंड कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।